बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 15। क्या नाम है बच्चों इसका? ठोस आकारों का चित्रण। हमने बच्चों इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 3। आज बच्चों हम प्रश्नावली 15.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बच्चों प्रश्नावली हल करने से पहले हमें समदूरी के चित्रों के बारे में कुछ जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। बच्चों देखो, सबसे पहले समदूरी के चित्र क्या होते हैं? समदूरी यानी जिनके बीच की दूरी समान हो, ऐसे चित्र। तो बच्चों समदूरी के बिंदुकित शीट पर किसी आकृति का मापों के अनुसार जो चित्र बनाया जाता है उसे समदूरी चित्र कहते हैं। बच्चों हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसके कुछ माप दिए हुए हैं। इसका बिंदुकित शीट पर जो चित्र बनाया जाएगा वही क्या कहलाएगा? समदूरी चित्र। बच्चों जैसे 4 गुणा 3 गुणा 3 विमा का एक घनाभ है। 4 गुणा 3 मतलब लंबाई तो 4 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई भी 3 है। तो इसका बच्चों हमें समदूरी चित्र बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे? तो एक बिंदुकित शीट ली बच्चों हमने सबसे पहले लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बिंदुओं को लेते हुए एक लाइन खींच ली। ठीक है, 4 बिंदु लेते हुए लाइन खींच ली। अब ये कितनी है ऊंचाई है 3, तो 3 बिंदुओं को लेते हुए ऊंचाई बना ली। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो हमने एक वर्ग बना लिया। अब इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ 3 बिंदुओं से ये बना ली हमने और इनको मिला दिया। अब बच्चों देखो ऐसे ही यहाँ 4 ली तो ऊपर की तरफ 4 लेनी है और इनको मिला देना है। तो इस प्रकार बिंदुओं को हमें मिलाकर जो आकृति प्राप्त होगी, ये कौन सा चित्र कहलाएगा बच्चों? समदूरिक चित्र। हमें जो विमा दी हुई है उसी के हिसाब से बिंदु लेने हैं और उतनी ही दूरी के चित्र बनाने हैं। तो बच्चों किसी भी चित्र को बिंदुकित शीट पर मापों के अनुसार जो चित्र बनेगा वही समदूरी के चित्र कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गया सभी को समदूरी चित्र के बारे में? अब देखो आगे प्रश्नावली 15.2। अब बच्चों इसमें पहला प्रश्न क्या है कि एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए हमें एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करना है और निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। अब इसमें जो नीले कलर का चित्र दिख रहा है सभी को, इसका हमें समदूरिक चित्र बनाना है इस बिंदुकित शीट पर। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर नीचे की लंबाई है। इस आकृति की नीचे वाली जो लंबाई है घनाभ की वो कितनी है? 6 के बराबर। तो बच्चों हमें 6 बिंदु लेने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 बिंदुओं को हमने मिला दिया। दिख रहा है सभी को? 6 बिंदुओं को हमने मिला दिया। फिर क्या है बच्चों? 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है। तो 1 2 3, ये 3 हमने ऊंचाई ले ली। ठीक है बच्चों, 3 बिंदुओं के मध्य की 3 ऊंचाई ले ली। फिर कितनी है? 2 सेंटीमीटर ये है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो एक यहां से लेंगे 2, 1 2, ये 2 हमने चौड़ाई ले ली। अब क्या है? 3 सेंटीमीटर इधर भी ऊंचाई हो जाएगी, तो 1 2 3 और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली और इनको मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो बच्चों ये जो आकृति हमें प्राप्त हो गई, ये कौन सी आकृति है? ये बच्चों समदूरिक चित्र है इस घनाभ का। जो घनाभ दिया हुआ है इस घनाभ का समदूरिक चित्र हो गया। ये दिख रहा है बच्चों सभी को समदूरिक चित्र? ये जो घनाभ दिया हुआ है इसका समदूरिक चित्र कैसे बनाया? हमने 6 बिंदुओं के बीच की दूरी 6 ले ली। ठीक है बच्चों, 6 बिंदुओं के बीच की दूरी ले ली, इधर 2 ले ली और ऊपर 3 ले ली। क्योंकि हमें विमा क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, 6 चौड़ाई है, 3 ऊंचाई है और 2 लंबाई है, चौड़ाई है। 6 लंबाई, 3 ऊंचाई और 2 चौड़ाई है। इस हिसाब से हमने एक समदूरिक चित्र बना दिया। तो चित्र सबको दिख रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, इसको समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी के अंदर। बच्चों देखो समदूरिक चित्र कैसे बनाना है? बिंदुकित शीट के ऊपर बनाना है। सबसे पहले हमें विमा के अनुसार बिंदुओं को लेना है, फिर ऊंचाई बनानी है, फिर चौड़ाई बनानी है, जिससे क्या है हमारा चित्र बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, पहला समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका दूसरा। इसके अंदर देखो नीचे की एक आकृति दी हुई है, ब्लू कलर में सबको दिख रही है। अब देखो इसके नीचे की लंबाई कितनी है? 8 के बराबर। तो इसको हम 8 के बराबर ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8, ये 8 के बराबर हो गई। अब बच्चों इसको कितना लेना है? ऊपर की दूरी है 2 के बराबर, तो 2 ऊपर ले लो। ये 2 ऊपर इधर लिया, 2 ऊपर इधर लिया। और बच्चों चौड़ाई भी कितनी है? 2 के बराबर, तो इसको यहाँ ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये ऊपर यहाँ तक आ गया।
ठीक है, इसकी जैसे कि जैसे बनाना है बच्चों, हमें केवल दूरी समान रखनी है। यहां मिलाया, 3 यहां लेना है, 3 यहां लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो, अब क्या करना है, इसको यहां मिलाना है। अब बच्चों ऊपर की तरफ लेना है हमें 2 के बराबर। तो देखो 2 यहां ले लिया, 2 यहां ले लिया, ध्यान से देखो 2 यहां ले लिया। फिर इस बिंदु से भी 2 ऊपर लेना है, ये 2 ऊपर ले लिया और इसको मिला दिया। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहां कितनी है, एक बॉक्स तिरछा गया हुआ है ना, तो एक बॉक्स तिरछा, यहां एक तिरछा, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया। तो बच्चों यही हमारी समदूरी का आकृति बन जाएगी। दिख रहा है बच्चों सभी को समदूरी का आकृति कैसी बन गई। और बच्चों देखो ये वाली लाइन भी बनानी है, तो यहां और यहां। अब सभी को पता दिख रहा है बच्चों साफ साफ। ठीक है बच्चों, देखो हमारी समदूरी का आकृति बन गई है। हमने क्या किया बच्चों, देखो नीचे 8 लिखा हुआ है, 8 लंबाई, तो हमने 8 बिंदुओं को लेकर एक लंबाई खींच ली। फिर बिंदुओं को ऊपर बढ़ाया और सभी बिंदुओं को मिला दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी समदूरी का आकृति हमें प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें जितनी, जैसे 3 है तो 3 बिंदु लेने हैं, 2 है तो 2 बिंदुओं तक लेनी है। ठीक है, इस प्रकार हमें पूरी आकृति बनानी है। तो ठीक है बच्चों, दिख रही है सभी को, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है ना बच्चों समदूरी चित्र किस प्रकार बनाना है। दूसरा समझ में आ गया। अब देखो इसका 3 नंबर, 3 नंबर में देखो कैसी आकृति है। नीचे पहले एक बॉक्स बना हुआ है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। देखो ये बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 बॉक्स तिरछा लेना है यहां से, तो 2 बॉक्स तिरछा ले लो। ठीक है, ले लिया हमने। यहां से एक बॉक्स तिरछा लेना है, एक बॉक्स तिरछा ले लिया। फिर आगे क्या है, इसको मिलाकर ऐसे बना दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक चित्र बन गया। बिंदु की शीट पर बिंदुओं को मिलाकर बनाना है। अब देखो इसको 2 लेना है, इसको 3 लेना है, तो इसको 2 बिंदु ऊपर लिया, इसको 3 बिंदु ऊपर ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ गए सभी। अब इनको मिलाना है। इसको कितना लिया बच्चों, 2 बिंदु इसको लिया ऊपर, ये 2 इसको ले लिया। अब इसको मिलाना है और ऊपर मिलाना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, इसको मिला दिया और ऊपर मिला दिया और इसको यहां मिला दिया। तो ये हमारा समदूरिक चित्र बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, दिख गया सभी को, कलर दिख रहा है ना बच्चों, ये ऑरेंज कलर में सभी समदूरिक चित्र बना दिया हमने। ध्यान से देखो किस प्रकार है, ये आकृति दी हुई है, इस आकृति का बिल्कुल सेम समदूरिक चित्र यहां बन गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे, उतार लो सबसे पहले इसको कॉपी के अंदर। अब चौथा क्वेश्चन देखो, इसका चौथा क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको बनाना है बच्चों। तो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नीचे देखो दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी हमें लिखी हुई नहीं है, तो हमें पता चलना है। देखो 2, 2, 4 और 2, 6, तो दूरी कितनी है, 6 बिंदुओं के बराबर। तो देखो यहां से शुरू करते हैं, 6 बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 बिंदुओं तक हमने लाइन खींच ली। आगे क्या करना है बच्चों, ऊंचाई कितनी है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, ऊंचाई भी 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो 2 ऊपर लेना है और 1, 2, 3 बॉक्स तिरछा लेना है। 2 बॉक्स ऊपर लेना है और 3 बॉक्स तिरछा लेना है। ठीक है, हमने ले लिया बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ गए सभी। अब क्या करना है, इसको 2 बॉक्स ऊपर लेना है, ये 2 बॉक्स ऊपर ले लिया और इनको मिला देना है। ये हमने लाइन मिला दी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब क्या करना है, 2 बॉक्स इधर लेना है, 2 बॉक्स इधर लेना है और 2 बॉक्स ही ऊपर लेना है। बच्चों जैसा चित्र है वैसा का वैसा बनाना है हमें। 2 बॉक्स ऊपर लेना है, फिर तिरछा लेके ऊपर बनाना है, यहां बना दिया। ठीक है बच्चों, और इनको भी मिला दिया। यहां तक समझ में आ गया सभी के। फिर क्या करना है, 2 बॉक्स इधर लेना है और 2 बॉक्स ऊपर लेना है। अब बच्चों देखो यहां बिंदु और बना लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 2 बॉक्स इधर लेना है और 2 बॉक्स ऊपर लेना है और इनको मिलाना है। यहां तक मिला दिया सबने। अब क्या करना है, इसको यहां से ऊपर लेके मिलाना है, तो यहां मिला दिया और 2 बॉक्स
यहाँ मिला दिया और इसको मिला दिया, तो ये हमारा समदूरिक चित्र बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? दिख रहा है सभी को समदूरिक चित्र? क्या किया बच्चों, हमने जो आकृति दी हुई है सेम वैसे की वैसी आकृति हमें बनानी है, तो हमने इनको मिलाकर एक समदूरिक चित्र बना दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों देखो, बिंदुकित शीट के ऊपर हमें जो डायग्राम बनाना है वही समदूरिक चित्र कहलाएगा। इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, दिख रहा है सभी को? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। बच्चों देखो, हमें घनाभ के 3 समदूरिक चित्र बनाने हैं, तो पहले तो 3 घनाभ के चित्र बना लेते हैं अपन इन विमाओं के द्वारा। तो 5 सेंटीमीटर पहले लंबाई ले लेंगे, तो लंबाई कितनी लेंगे? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी लेंगे? चौड़ाई लेंगे 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये घनाभ दिख रहा है सभी को? इस घनाभ की लंबाई है 5, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2। ठीक है बच्चों, अब इसका समदूरिक चित्र बनाते हैं यहाँ। तो समदूरिक चित्र के लिए नीचे 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया, तो बच्चों देखो 3 2 5 यहाँ तक। ये हमने 5 बिंदुओं जितना एक नीचे की लंबाई ले ली। अब बच्चों ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लो, 2 2 और इसको भी मिला दो, तो ये सामने का आकृति बन गई। अब चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो ये 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। ठीक है बच्चों, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली। ऐसे बच्चों यहाँ भी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेनी पड़ेगी। अब इनको मिला देना है, ये मिला दिया, इसको मिला दिया, तो बच्चों ये हमारा एक समदूरिक चित्र बन गया इस आकृति का, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ लिख देना, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और बच्चों ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो एक इस घनाभ का हमने यहाँ समदूरिक चित्र बना दिया। अब दूसरे में क्या लेना है बच्चों? दूसरे में ध्यान रखना, लंबाई लेनी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई लेनी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई लेनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो चित्र कैसा बनेगा? लंबाई 3 है, ये लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5 है, तो ऊंचाई ज्यादा है अब की बार। ठीक है बच्चों, ये चित्र दिख रहा है सभी को? अब देखो, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5 है, तो 3 लंबाई का चित्र देखो, 1 2 3, ये 3 लंबाई हो गई। ऊंचाई 5 है, तो 5 देखो, 1 2 3 4 5। और बच्चों ऐसे ही इधर बनाना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। अब देखो चौड़ाई कितनी, अब बच्चों चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा इधर, 2 इधर, 2 इधर, इसको मिलाना है और इसको मिलाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा घनाभ का, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो एक चित्र तो ये हो गया, एक चित्र ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों समझ में आ गए सभी के? अब तीसरा और बनाना है, जिसमें लंबाई कितनी लेनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर, लंबाई 2 ले लेंगे और चौड़ाई 5 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे में देखो लंबाई ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और बच्चों ऊंचाई कितनी ले लेंगे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये तीसरा चित्र बन जाएगा हमारा। तो लंबाई 2, चौड़ाई 5, ऊंचाई 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का हमारा घनाभ बनेगा। तो सबसे पहले देखो लंबाई कितनी लेनी है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, ये 2 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3, तो 3 ऊंचाई हो जाएगी। ये हमारा चित्र बन गया। अब चौड़ाई लेनी है 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5, यहाँ तक आएगा हमारी चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तक ले ली। ऐसे बच्चों इससे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ जो बिंदु है उससे हमारी 5 यहाँ आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ गए सभी? और ऐसे ही बच्चों देखो, यहाँ हम बिंदु बना लेते हैं पहले, जिससे क्या है हमारे आसानी हो जाएगी। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ ये आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब इनको मिलाना है,
तो मिलाएंगे कैसे, इन तीनों को मिला देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को। तो ये डायग्राम हो जाएगा हमारा तीसरा चित्र, जिसकी विमाएं क्या है 5 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी, जिसमें लंबाई 2 मीटर 2 सेमी है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने तीनों डायग्राम बना दिए। देखो एक डायग्राम ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा डायग्राम बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है बच्चों, तीनों समझ में आ गए सभी के। उतार लो इसको कॉपी के अंदर। सबसे पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, दोनों दिख रहे हैं सभी के। अब देखो तीसरा ये वाला, इसको भी उतार लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। अब बच्चों 2 सेंटीमीटर किनारे के 3 घन है, तो हमने 3 घन बना लिए। देखो 1 घन, 2 घन, 3 घन। कितना है बच्चों इसकी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इन तीनों को बनाकर हमने एक घनाभ बनाया। अब उस घनाभ की हमें तिर्यक अथवा समदूरिक चित्र खींचना है। तो बच्चों सबसे पहले घनाभ की विमाएं क्या हो जाएगी, तो घनाभ के लिए देखो ये घनाभ बन जाएगा हमारा। अब बच्चों घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई यहां से यहां तक तो 2, 2 4 और 2 6, तो लंबाई तो हो गई 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई तो घन की होगी जितनी होगी ना, तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इस घनाभ की विमाएं। अब बच्चों इसका समदूरिक चित्र बनाना है। तो समदूरिक चित्र के लिए हम बिंदुकृत शीट का उपयोग करते हैं या तिर्यक चित्र के लिए हम पैमाने का उपयोग करते हैं। तो बच्चों हम दोनों तरीके से इसका चित्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 6 सेंटीमीटर, तो हमें 6 बिंदुओं को लेते हुए एक लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, 6 बिंदुओं को लेते हुए बिंदुकृत शीट पर 1 2 3 4 5 6 7, बीच की दूरी 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, 2 बिंदुओं के बीच की एक दूरी मानते हैं, तो ये 6 बिंदु जितनी दूरी हो गई। ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ले लेंगे 2 सेंटीमीटर जितनी, तो 1 2। ठीक है बच्चों, और यहां भी 2 और इनको मिला देंगे इसको, तो इसको मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे। अब चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई भी कितनी ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 1 2। ऐसे ही बच्चों इधर चौड़ाई ले लेंगे 2 सेंटीमीटर और इनको मिला देंगे। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसको भी यहाँ मिला देंगे। तो बच्चों ये हमारे घनाभ का समदूरिक चित्र बन जाएगा, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 3 उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। इसको बच्चों बिंदुकृत शीट के ऊपर बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समदूरी का आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। हमें बच्चों ये 2 समदूरी का आकार दिए हुए हैं, तो प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र बनाना है। तिर्यक चित्र कैसे बनेगा, तो बच्चों देखो ये चित्र को ध्यान से देखकर जितने बिंदु है ना उतनी ही लाइन सेंटीमीटर की खींचनी है। तो बच्चों देखो यहाँ कितने हैं, 2 बिंदुओं के बीच की है ना, यानी बिंदु तो 3 है लेकिन दूरी 2 बिंदुओं की है, एक ये दूरी और एक ये दूरी। तो सबसे पहले इन दोनों की यहाँ लाइन बना ली, फिर ये लाइन बनानी है, ये लाइन बना ली, फिर ये लाइन बनाई और इनको मिला दिया। तो बच्चों ये बॉक्स बन गया। अब देखो 1 2 3 4, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी जितना नीचे लाना है, यहां तक ले आए। ऐसे बच्चों इसको लेके आना है 4 बिंदुओं की दूरी जितना। ठीक है, और इन दोनों को मिला देना है, मिला दिया। फिर 2 इधर लेना है और 2 ही इधर लेना है और इनको भी मिलाना है, और 2 नीचे लेना है और इनको भी मिलाना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के, इनको मिला दिया। अब इसको कितना नीचे लाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु जितना नीचे लाना है, तो ये 6 बिंदु जितना नीचे आ गया, और इसको 1 2 3 4 इधर लाके मिलाना है, ये इधर लाके मिला दिया। तो बच्चों इस समदूरी के चित्र का तिर्यक चित्र हमारा ये वाला हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस आकृति का समदूरी चित्र, आकृति का जो तिर्यक चित्र होगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। समझ गए सभी, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। बच्चों ए समझ में आ गया इसका पहला। अब देखो इसका दूसरा चित्र और दिया हुआ है। ये जो आकृति है इस आकृति का हमें तिर्यक चित्र बनाना है। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 बिंदुओं जितनी दूरी की लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले 5 बिंदुओं जितनी लाइन खींच ली। ठीक है,
अब क्या करना है, इधर 4 बिंदुओं जितनी लाइन बनानी है, तो 4 बिंदुओं जितनी लाइन इधर बना लेंगे। बन गई सभी के। अब देखो ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ 4 बिंदुओं जितनी लाइन है, तो ऊपर की तरफ 4 बिंदुओं की लाइन बनानी है। यहाँ 4 की बनानी है और यहाँ भी 4 की बनानी है, और यहाँ 5 की बनानी है, यहाँ 4 की बनानी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो क्या करना है, 2 बिंदु इधर लेने हैं और 4 बिंदु ऊपर लेने हैं। ठीक है, 2 सीधे लेने हैं और 4 ऊपर की तरफ लेने हैं। तो 2 बिंदु तो सीधे ले लिए और 4 ऊपर की तरफ ले लिए, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिलाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के, इसको इससे मिलाना है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे इधर लेने हैं 2 बिंदु और इधर लेने हैं 4 बिंदु। इधर लेने हैं 2 बिंदु और इधर लेने हैं 4 बिंदु, और इसको भी इससे, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो इन दोनों को मिला के इधर बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के इधर बना दिया, तो बच्चों यही हमारा तिर्यक चित्र हो जाएगा इस समदूरिक के लिए। ये जो समदूरिक आकृति है इसके लिए हमारा तिर्यक चित्र, इसको भी मिलाना है, तो ये आकृति हमारा तिर्यक चित्र हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। ये जो आकृति दी हुई है समदूरिक बिंदुओं की, इस आकृति के लिए तिर्यक चित्र क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा तिर्यक चित्र बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और एक समदूरिक चित्र खींचिए। एक तिर्यक चित्र भी बनाना है और एक समदूरिक चित्र भी बनाना है। ए में क्या है, एक 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ। अब बच्चों इस आकृति का हमें घनाभ बनाना है, तो देखो सबसे पहले लंबाई ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, और बच्चों ऊंचाई ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। अब इससे पहले तो तिर्यक चित्र बनाना है, तो तिर्यक चित्र बनाते हैं। तो तिर्यक चित्र के लिए देखो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और ऊंचाई ले ली 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले ली। अब क्या करना है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई के 2 लाइनें ऐसे बनानी है, और बच्चों यहाँ भी 3 सेंटीमीटर की ऐसे बनानी। तो ये हमारा चित्र हो जाएगा तिर्यक चित्र। क्या है बच्चों, तिर्यक चित्र, जिसमें लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, तिर्यक चित्र। अब इसी का बिंदुकित शीट के ऊपर हमें कौन सा चित्र बनाना है, समदूरिक चित्र। तो नीचे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेना है, तो देखो 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी। अब ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ऊंचाई में खींचेंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले ये काम करना है। अब चौड़ाई 3 है, तो 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 1 2 3, ये चौड़ाई 3 ले ली, और इसके भी लिए चौड़ाई 3 ले ली। ठीक है, और यहां भी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लेनी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ले ली। अब इनको मिलाना है यहां और यहां, तो बच्चों ये जो चित्र बनेगा ये हमारा समदूरिक चित्र बन जाएगा इस घनाभ के लिए। ठीक है बच्चों, उतार लो दोनों को, तिर्यक चित्र और समदूरिक चित्र। यहां लिख देना तिर्यक चित्र, और ये है समदूरिक चित्र। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के, तिर्यक चित्र और समदूरिक चित्र बना दिए। अब बच्चों क्या आपका चित्र अद्वितीय है, क्या इन 3 विमाओं से केवल यही चित्र बन सकता है क्या? नहीं बच्चों, ये अद्वितीय नहीं है। इससे हम लंबाई 3 ले ले, चौड़ाई 5 ले ले, ऊंचाई 2 ले ले, तो अलग चित्र बनेगा। ऐसा बच्चों विमा चेंज कर करके हम अलग अलग चित्र बना सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यह है चित्र, लास्ट में लिखना है बच्चों यह चित्र अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इन्हीं विमाओं से हम अलग चित्र भी बना सकते हैं, अलग चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया सभी के, इन्हीं विमाओं से हम अलग चित्र भी बना सकते हैं। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर पूरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का ये समझ में आ गया सभी के, हमने तिर्यक चित्र और समदूरिक चित्र दोनों बना दिए। अब देखो इसका बी, 4 सेंटीमीटर लंबे किनारे वाला एक घन। तो बच्चों लंबाई कितनी है घन की, यहां देखो घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका तिर्यक चित्र कैसा बनेगा,
देखो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लिया और इसके ऊपर एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, इनके किनारों को हम मिला देंगे। तो बच्चों ये जो आकृति बनेगी ये घन की तिर्यक चित्र की आकृति बन गई, जिसमें सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कितनी है 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों इसका क्या बनाना है हमें, समदूरिक चित्र। तो सबसे पहले देखो नीचे 4 सेंटीमीटर है तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लिया, 1 2 3 4, ऊंचाई भी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, और चौड़ाई भी 4 है तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर लेनी है। तो देखो 1 2 3 4 यहां तक आएगा, 1 2 3 4, यहां एक बिंदु ले लेंगे बच्चों। तो देखो ध्यान से, और इसको यहां मिला देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों इस बिंदु से भी 4 का ले लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारी बिंदु आ जाएगा, इसको इससे मिला देंगे। तो ये चित्र हमारा समदूरिक चित्र बन जाएगा, किसके लिए, हमारे घन के लिए। 4 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन, इसका समदूरिक चित्र ये बन जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सभी के, समदूरिक चित्र बनाना आ गया। अब देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 दोनों पूरे हो गए। इसको लिखेंगे बच्चों तिर्यक चित्र, और ये है बच्चों समदूरिक चित्र। दोनों उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों समदूरिक चित्र और तिर्यक चित्र। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 15.2 के सभी 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। अगर बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15.3 के प्रश्न। थैंक यू।